बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तलाक सूरत नंबर 65। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अह्सुल इद्दा वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा। ऐ नबी, अपनी उम्मत से कहो कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो उनकी इद्दत के दिनों के आगाज में उन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो। न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और न वो खुद निकलें। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए उसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़्न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। बस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुंच जाएं तो उन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक उन्हें अलग कर दो और आपस में से दो आदिल शख्सों को गवाह कर लो और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो। और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल लेता है। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जिसका उसे गुमान भी न हो। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करेगा अल्लाह उसे काफी होगा। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न थलाथतु अशहुर वल्लाई लम यहिज़्न वउलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यज़अन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से नाउम्मीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है और उनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ही न हुआ हो। और हामिला औरतों की इद्दत उनके वज़ा हमल है। और जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह उसके हर काम में आसानी कर देगा।
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है, और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाह मिटा देगा और उसे बड़ा भारी अजर देगा। अस्किनूहुन्न मिन हैथु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुगारुहुन्न लितुज़य्यिक़ू अलैहिन्न वइन कुन्न उलाति हम्लिन फअन्फ़िक़ू अलैहिन्न हत्ता यज़अन हम्लहुन्न फ़इन अरज़अन लकुम फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न वअतमिरू बैनकुम बिमअरूफ़ वइन तआसरतुम फसतुरज़िअ लहू उख़रा। तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहां तुम रहते हो वहां इन तलाक वाली औरतों को रखो और इन्हें तंग करने के लिए तकलीफ न पहुंचाओ, और अगर वो हमल से हो तो जब तक बच्चा पैदा हो ले उन्हें खर्च देते रहो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वो ही दूध पिलाएं तो तुम उन्हें उनकी उजरत दे दो, और बाहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो इसके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुन्फ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उस्रि युस्रा। कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए, और जिस पर उसके रिज्क की तंगी की गई हो उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हस्ब हैसियत दे। किसी शख्स को अल्लाह तकलीफ नहीं देता मगर उतनी ही जितनी ताकत उसे दे रखी है। अल्लाह तंगी के बाद आसानी और फरागत भी कर देगा। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फ़हासबनाहा हिसाबन शदीदन वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा। और बहुत सी बस्ती वालों ने अपने रब के हुक्म से और उसके रसूलों से सरताबी की तो हमने भी उनसे सख्त हिसाब किया और उन्हें अजाब दिया, अनदेखा सख्त अजाब। फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा वकान आक़िबतु अम्रिहा ख़ुस्रान। बस उन्होंने अपने करतूत का मजा चख लिया और अंजाम कार उनका खसारा ही हुआ। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा फत्तक़ुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। उनके लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है, बस अल्लाह से डरो। आए अक्लमंद ईमान वालो, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नसीहत उतार दी है। रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا। यानी रसूल जो तुम्हें अल्लाह के साफ साफ अहकाम पढ़कर सुनाता है ताकि उन लोगों को जो ईमान लाएं और नेक अमल करें वो तारीकियों से रोशनी की तरफ ले आए, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं जिनमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने उसे बेहतरीन रोजी दे रखी है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इसी के मिस्ल जमीनें भी, उसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और अल्लाह ताला ने हर चीज को बाएतबारे इल्म घेर रखा है।